इनफैक्ट एक पार्टी पे मैं आमिर खान जी से मिली और उन्होंने मुझे बोला कि पता है क्या, जो एक ओंकार आपने रंग दे बसंती में गाया ना मेरे लिए, वो अभी भी मेरी कॉलर ट्यून है। एंड आई मेट हिम लाइक आफ्टर ऑलमोस्ट 10 years। आप कहता तो मुझे फ़ोन करेगी ना तो वही तेरे को कॉलर ट्यून सुनाई देगी। तो मैंने कहा मेरे पास आपका नंबर नहीं है। आई मेट शाहरुख खान। I just went up to him and said, "Hello, I'm Harshdeep and I sang for your upcoming film जो आपकी आ रही है। तो कौन सा गाना गाया तूने?" Then I was performing at the Ambanis. Shah Rukh Khan was there, and I was singing. As soon as he entered, I sang "Heer." This is Shah Rukh's song. Then he was like, "अच्छा हर्ष, अब तो सिर्फ मेरे गाने गाइयो." And I was like, "What?" And Ranveer, he personally messaged me कि मेरे दिन की शुरुआत आपकी आवाज़ से हो। I get up in the morning, I listen to Ek Onkar sung by you, और तभी मेरा दिन शुरू होता है। So I want you there on the most important day of my life. बिजार ये होता है कि दुल्हन मान ही नहीं रही आने के लिए जब तक हर्षदीप गाना नहीं शुरू करेगी। जब तक हर्षदीप गाएगी नहीं, वो विदाई के लिए रेडी नहीं है। एक्चुअली उधर रोना निकल गया था जब उनका लावा फेरे हो रही थी। They wanted to start the लावा फेरे with Ek Onkar and end the ceremony with my rendition of Ek Onkar. इनफैक्ट वन ऑफ आवर फ्रेंड्स वो मुझे जान के छेड़ते हैं कि शायद पूरी दुनिया के पापास की एसोसिएशन ने तुम्हें अपॉइंट किया है कि हमारी बेटियों के लिए गाने गाओ और उनको विदा करो। जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा, हो जालिमा। जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही, क्या उसे बहकाना ओ जालिमा, हो जालिमा। Hi Harshdeep, welcome to After Our Season 5 powered by Jaguar. I am a huge fan of your music. Thank you so much for having me on your show, and you look lovely. Thank you. As you, I have dressed up only for you. I And I thought want to so. tell you why I've dressed up like this, because your voice has been the soundtrack of my childhood. क्योंकि मेरी मम्मी की जो कॉलर ट्यून थी वो Okay. सालों साल तक एक ओंकार आप ही की आवाज में थी। तो मैं, my memory of your voice is calling my mom and then hearing you sing. So I thought that I must tell you that, you know, there's so much nostalgia attached to your voice because of just how beautiful it is. So it's a pleasure to be sitting with Thank you. you so much. Thanks to your mom also for keeping my voice as her caller tune. But उन्होंने ही नहीं, सिर्फ ये तो बहुत लोगों ने रखी होगी। इनफैक्ट बहुत सारे लोग हैं जो शायद पंजाबी भी नहीं हैं या सिख भी नहीं हैं, उन्होंने भी इसको अपनी कॉलर ट्यून अभी तक रखा हुआ है। और इनफैक्ट एक पार्टी पे मैं आमिर खान जी से मिली और उन्होंने मुझे बोला कि पता है क्या, जो एक ओंकार आपने रंग दे बसंती में गाया ना मेरे लिए, वो अभी भी मेरी कॉलर ट्यून है। एंड आई मेट हिम लाइक आफ्टर ऑलमोस्ट 10 years ऑफ द रिलीज ऑफ द मूवी। तो आप कहता तो मुझे फ़ोन करेगी ना तो वही तेरे को कॉलर ट्यून सुनाई देगी। तो मैंने कहा मेरे पास आपका नंबर नहीं है। सो इमीडिएटली नहीं, अभी मेरा नंबर सेव कर। सो ही मेड मी सेव हिज नंबर एंड मेड मी कॉल हिम एंड इट वाज एक्चुअली एक ओंकार। सो या ऐसी जब बातें लोग आकर बताते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, दिल को बड़ा सुकून मिलता है। एंड देन अगेन इन लाल सिंह चड्ढा ही यूज्ड एक ओंकार वेयर देयर इज अ ब्यूटीफुल शॉट ऑफ हिम टाइंग द टर्बन। Yeah. तो जब वो मैंने सीन देखा विद एक ओंकार प्लेइंग इन द बैकग्राउंड, आई हैड गूज बम्प्स और Yeah. आंखों में आंसू भी आ गए थे कि इतनी इज्जत एक गाई हुई, मेरी गाई हुई प्रेयर को मिलती है। सो दैट्स, you know, moments like these that I feel so thankful and so grateful. I'm sure, you know, you're speaking about Amir Khan tying the turban. I want to tell you that I actually saw the show that you were in. Okay. And let me again add another member of my family. My nanu used to watch, you know, the show Junoon. I think just जुनून कुछ कर दिखाने का। कुछ कर दिखाने का। And I think आप रात फतेह अली खान साहब की टीम में थे और जी, आप जीते थे। जी। And I remember he used to really like your voice and your look. Like उनको बड़ा अच्छा लगता था आपका वो, you know, टर्बन वाला लुक। तो मैं तब से आपको फॉलो कर रही हूँ, उस टाइम से। अरे वाह, थैंक यू। So I'm an old fan. मैं नए वाले सॉन्ग्स वाली फैन नहीं हूँ, मैं तो पुराने टाइम की So फैन हूँ। it's so glad to meet an old fan and hopefully
We do a wonderful interview together. And Yes, I'm मजा आएगा. sure. बस मजे से बातें करेंगे खूब सारी. आप बताओ हर्षदीप आजकल क्या चल रहा है? How are you feeling today? I'm feeling very happy, and I think I'm the happiest when I'm very busy. Hmm. तो आज एक ऐसा दिन है, आपसे बातचीत करके मुझे सीधा एयरपोर्ट जाना है Hmm. टू चंडीगढ़. देयर इज अ म्यूजिक वीडियो शूट, और वापस आके फिर बैक टू बैक कॉन्सर्ट्स हैं, शोज हैं. Hmm. सो आई थिंक आई एम द हैप्पीएस्ट व्हेन आई एम डूइंग Hmm. व्हाट आई लव द मोस्ट. अभी तो आपका नया गाना भी आया है जी. अक्षय एंड आईपी के साथ, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए. क्या एक्सपीरियंस रहा है? आपकी आवाज तो हमेशा अमेजिंग होती ही है. हम्म, गाने का नाम है चंड डिग्यावे, Hmm. और गाने से ही पता लगता है कि इट इज़ अ वेरी रूटेड सॉन्ग. Hmm. बट क्योंकि अक्षय और आईपी का म्यूजिक है, सो दे आर नोन टू एड वेरी अर्बन साउंड्स टू Hmm. फोक म्यूजिक. तो वैसे ही कुछ हमने जुगलबंदी सी की है. सो विद माई वोकल्स एंड देयर अर्बन साउंड्स वी Yeah. क्रिएटेड समथिंग वेरी फ्रेश. और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इस गाने को. लॉट ऑफ पीपल आर मेकिंग वेरी क्रिएटिव रील्स ऑन दिस. ये टर्म का मीनिंग क्या है, चंड गिया वे? मतलब चांद गिर गया है जमीन पर, हाँ. और वो मेरा माहिया बन के प्रकट हुआ है. Oh. मतलब चंड गया वे एंड चंड गया बन माहिया. सो वो चांद में अपने माही को देख रही है. इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग, बट इट्स हाउ यू नो पुट इन पंजाबी में जब कोई चीज कहते हैं ना, तो और भी रोमांटिक हो जाती और है. भी रोमांटिक और It's like पोएटिक हो चाय में जाती एक्स्ट्रा है. चीनी अगर कोई आपको डाल के ओए दे. होए that's you know I've grown up in a Punjabi household. मतलब मेरा भी नाम बानी है, तो जी. गुरबानी से आया है. तो मैंने तो बिल्कुल. ग्रोइंग अप ग्रैंड पेरेंट्स को तो पंजाबी में ही बातें करते सुना है. तो in fact the first thing that I ever sang, I learned singing for a few years, was the Shabad from the Gurbani only. See, that's the first form of education, music education, that we Punjabis get. Yeah. So I think we both are blessed to be born in हाँ, पर Punjabi मैं इतनी households. talented नहीं हूँ. I'm of course we're both blessed to also be raised with this culture. Yes. But मुझे तो नहीं मिली आपकी voice. But I remember my first Shabad that I sang was Rakhi Charna De Kol. Oh, lovely. Lovely. Do you remember the first song or prayer that you sang? So actually जो music का पहला introduction था was through Gurbani music only. So my mom used to sing Ek Onkar, the Mool Mantra to me. And you know how magically it came back in my life and has made me reach so many places. So it was actually Ek Onkar. And there was a beautiful Shabad, Jo Mange Thakur te, Soi Soi Deve. And आजकल वो मेरा बेटा भी गा रहा है. So I think it's generation to generation वो pass on हो रहा है. So that was the Shabad I used to sing while playing the harmonium. हमारे घर के पीछे एक गुरुद्वारा होता था. तो जब वहाँ संगत नहीं होती थी, दोपहर के टाइम जब खाली होता था, so me and my sister, my mom used to go there and just play with the harmonium and sing these very famous shabads. So that मुझे was गुरुद्वारे की वाइब इतनी अच्छी लगती है. मतलब ऑफ कोर्स उसके बाद वो गरम गरम कड़ा प्रसाद ऑन द हैंड, फिर वो ऐसे ऐसे आप मलो हाथ, तो यू नो द देसी घी, yeah, just like it's I think beautiful to grow up, I think with faith, whatever that faith might be around you. yes, जैसे आपने बोला कि एक ओंकार मूल मंत्र आप पहले सुनते थे, एंड हाउ इट हैज बिन ऑलमोस्ट नाउ हमारे जनरेशन के जितने लोग हैं वो आपकी आवाज में आई थिंक उसको रिकॉग्नाइज करते हैं एट दिस पॉइंट इन Grateful. टाइम. कैन यू टेल अस व्हाट इट मींस? एक ओंकार का मतलब क्या होता है फॉर एक- नॉन पंजाबी ऑडियंस? क्योंकि मुझे पता है, तो आप समझा दो. जो literal meaning है, it is available everywhere, so you must go and read about it. But overall उसका ये मतलब है कि एक ओंकार, that there is only one God, और he is self born. उनका there's no enemy, there's no enmity, nirpao, he is fearless. So it's basically talking Nirvair about, is not having any animosity, na? yeah, it doesn't have a shape or anything. It is just one power, and all gods are one. There is only one power that is driving all of us. It's one driving force. So हम इंसानों ने आपस में एक दूसरे को बांट लिया, but otherwise एक ओंकार, there is just one God. Tell me something. We were reading about this, you know, and of course about, you were talking about how your son is now singing a Shabad, and of course your partner, your sort of marriage, and you know, the fact that if I'm not mistaken, your husband and you have pretty much been childhood Friends. yeah, We're childhood just friends. We had a baby, just friends. But We were just friends, Yeah. but later we fell in love.
and then now we बट have. डिड यू हैव दैट मोमेंट जैसे रब ने बना दी जोड़ी में होता है कि आपको दिख गया? बिल्कुल बिल्कुल था. My husband is sitting right behind the camera, so it's a good time to embarrass him. या प्लीज टेल अस. बिकॉज आई एम अ वेरी फिल्मी पर्सन. बचपन से ही मुझे सिंगर बनने का तो शौक था ही, मुझे फिल्मों में गाने का ज़्यादा शौक था कि मैं फिल्मों की सिंगर बनना चाहती हूँ. आई वांट टू बी अ प्लेबैक सिंगर. सो वो एक कहीं ना कहीं मेरे जहन में एक बैकग्राउंड म्यूजिक चलता ही रहता है मेरी लाइफ के इवेंट्स के हिसाब से. हाँ. सो आई वॉज मैडली इन लव विद मनकीत एंड नहीं, उल्टा बोल दिया मैंने. मनकीत वॉज मैडली इन लव विद Yeah, मी. yeah, always, always. It's But I always was that way. at the deciding, side कि should I say yes to him or no. तो वो एक deciding factor चल रहा था. So बॉम्बे में एक गुरुद्वारा है, चार बंगला गुरुद्वारा. तो हम वहाँ पर मिला करते थे, मत्था टेकते थे, बैठ के इकट्ठे प्रसाद खाते थे. So तो sweet. वहाँ पर ना मुझे वो फीलिंग आई, वो जब सूरी गोल्डन टेम्पल में जब वो सामने से आता है एट द बैकड्रॉप ऑफ गोल्डन टेम्पल, एंड देन तानी को लगता है कि यही मेरा लाइफ पार्टनर है. तो वही मेरी लाइफ में एक मोमेंट हुआ और वो रब ने बना दी जोड़ी का आलाप मेरे बैकग्राउंड में बजा. एंड आई थिंक बाबा जी इज गिविंग मी अ साइन, दिस इज द गाय यू I शुड think मैरी. that's the best story I've heard क्योंकि obviously very rarely do you see कि जो पिक्चरों में होता है वो feelings actually अब बिल्कुल real होती life में है. emulate हो सकती हैं. आई थिंक फिल्म्स आल्सो आर इंस्पायर्ड बाय रियल लाइफ. जैसे शाहरुख खान साहब ने एक डायलॉग बोला ना कि जब अपने लाइफ पार्टनर को देखोगे तो पीछे वायलेंस बजती है. तो वो वाकई होता है. लाइक और ये आपके साथ हुआ था, वो बिल्कुल गुरुद्वारे होता में है. एक मोमेंट था when you were like this is my partner now. आई थिंक मुझे ऐसा लगा कि गॉड इज गिविंग मी द साइन. वी आर सिटिंग इन अ गुरुद्वारा एंड द वाइब्रेशंस आर सो अमेजिंग, द फीलिंग इज सो गुड. सो आई थिंक आई मस्ट से यस. That's so nice. Lucky man. लकी मी. Lucky Harshdeep and lucky Mankeet ji. जी. Of course. But tell me something, Harshdeep. Through this journey that you've had, what was that one defining moment? Was it your win of that show? Was it the song, working with A.R. Rahman on that song, like on Ek Onkar? What was your sort of switch on moment through this entire time, professionally in your career? When you felt, अब आ गया है. सो बानी, मुझे ना शुरू से ही पता था कि मुझे यही करना है लाइफ में. तो मैंने अपनी लाइफ की सारी एनर्जीज उधर ही लगा दी. लाइक इवन पढ़ाई वाइज आई वाज वेरी गुड एट स्टडीज़, बट मैंने कभी उतना जोर नहीं दिया क्योंकि मुझे बैक ऑफ द माइंड पता था कि मुझे म्यूज़िक में ही कुछ करना है, मुझे सिंगिंग ही करनी है. सो ऑल द एनर्जीज वर डायरेक्टेड टुवर्ड्स दैट पॉइंट ओनली. And your parents were fully supportive? यस यस, आई थिंक उनके सपोर्ट के बिना मैं शायद यहाँ आज ना बैठी होती, ऐसे इंटरव्यूज़ ना दे रही होती. सो आई एम लकी कि उनका सपोर्ट मिला. और जो डिफाइनिंग मोमेंट आप कह सकते हैं, आई थिंक द मोमेंट आई गिव माई फर्स्ट परफॉर्मेंस, वहीं से मैंने डिसाइड तो कर लिया था. बट एक प्रोफेशनल जो सबसे पहली ब्रेक मिली थी, इट वॉज फॉर अ पंजाबी सॉन्ग, एंड द डे इट केम ऑन टीवी, तब मुझे लगा कि यार दिस फील्स सो गुड, हियरिंग योर वॉइस ऑन टीवी on the big screen. This is what I want to do. And when A.R. Rahman tells you to sing a song, then how does it feel? It feels so magical. You can actually see your dream coming true because Sir का music भी 90s में आया था and it was like a new sound that had emerged. Yeah. From दिल है छोटा सा to ताल, ये सब बड़े बड़े गाने उनके रिलीज हो रहे थे. तो वहीं से मैंने मैनिफेस्ट किया था कि one day I will sing for A.R. Rahman sir. And imagine this is 2006, right? Rang De Basanti is a 2006 I film. sang the song in 2005. हाँ, वो and you were release, so young. yeah, मतलब इस बात को 20 साल हो गए, तो हम 20 साल से वो गाना सुन रहे हैं. Imagine. 20 साल से भी ज़्यादा हो गया जब मैंने गाया था. But it's like when you go back 20 years, you were a very young girl who A.R. Rahman, the legend, Oscar winner, is saying you are singing this song. Like I can't even imagine what that feels like. मैं तो ऐसा लग रहा था मैं एक सपने में ही चल रही हूँ, गा रही हूँ, जी रही हूँ. आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड. इनफैक्ट उससे पहले भी मैं उनसे एक बारी किसी शो पर मिली थी. ही वॉज अ चीफ गेस्ट देयर और मैं सिर्फ एक ऑटोग्राफ डायरी लेकर गई थी उनके पास. तब मैं और भी छोटी थी. तो मैंने सिर्फ उनको जाके बोला, हेलो सर, आई एम अ ह्यूज फैन एंड आई ऑल्सो सिंग, आई एम ऑल्सो लर्निंग म्यूजिक. मैंने सिर्फ इतना बताया था. और उनका था कि कीप इट अप. और वहीं एक बैक ऑफ द माइंड चल रहा था कि वन डे आई विल सिंग with him, sing for him. So जब मैं एक ओंकार गा रही थी, I could feel, that I'm literally living my dream.
और उससे पहले मैंने उनके लिए गाया था लाइक एन ऑडिशन, आई गॉन टू शोकेस माई टैलेंट। तो 3 गाने मैंने उन्हें ऑडिशन में सुनाए थे ऑन द माइक इन द स्टूडियो। और वो तीनों गाने सुनते उन्होंने मुझे बोला कि आई एम डूइंग द बैकग्राउंड स्कोर ऑफ किसना, वुड यू लाइक टू सिंग इन द कोरस? आई सेड आई वुड लव टू सिंग फॉर द Yeah. कोरस। सो एक्चुअली एक ओंकार से पहले मैं उनके लिए कोरस में गा चुकी थी फॉर किसनाज बैकग्राउंड स्कोर। Hmm. तो आई थिंक तब उनको मेरी आवाज़ अच्छी लगी होगी और रंग दे बसंती के लिए फिर उन्होंने मुझे कॉल किया फॉर एक ओंकार। Do you feel that your music, because your style of singing, आपको सूफी की सुल्ताना बोलते हैं, जी। तो आप म्यूजिक में डिविनिटी ढूंढते हो या आपको डिविनिटी म्यूजिक से मिली है? आई थिंक इट इज़ द अदर वे अराउंड, मुझे म्यूज़िक से ही डिविनिटी मिलती है। देयर आर सर्टन सॉन्ग्स या सर्टन राग्स आप कह सकते हो, कुछ ऐसे गाने हैं जिनमें अपने आप ही उस कॉम्पोजिशन में इतनी पावर होती है, जब आप गाते हो ना इट ऑटोमेटिकली कनेक्ट्स यू टू गॉड। एंड देन एट दैट टाइम यू कांट थिंक कि मैं इसमें क्या करूँ, यू जस्ट हैव टू लाइक Be. go with the flow and just be and submit yourself to the music. ऐसा एक गाना एक बताओ, कोई या तो कोई राग बताओ जिसमें यू लिटरली फील लाइक यू सरेंडर्ड देन टू द जैसे डिविनिटी ऑफ इट। सबसे पॉपुलर राग है स्पेशली फॉर पंजाबी सॉन्ग्स, राग भैरवी। जितने भी पुराने फोक सॉन्ग्स है, जो लोक गाथा है, हीर रांझे की जो स्टोरी है, वो राग भैरवी में हीर गाई जाती है। तो जैसे ही उसके सुर लगते हैं वो आप ऑटोमेटिकली उस जोन में चले जाते हैं एंड यू नो इट जस्ट क्रिएट्स दैट पावर। वो जो उस सुर के, उस राग की जो सुर है वही वो पावर क्रिएट करते हैं। अब उसमें आप कितनी सच्चाई डालते हो अपनी आवाज़ के ज़रिए, अपनी नियत के ज़रिए, वो उसको फिर और निखारता है, उसको और निखारता है और उसको बताता है कि ये कितना अच्छा है, कौन कितना अच्छा गा रहा है, कौन इसमें कितनी सच्चाई डाल रहा है। सो हमारा वो काम है कि हम बस अपनी नियत साफ रखें और अच्छे सच्चे सुर लगाएं। बाकी म्यूजिक डज इट्स ओन मैजिक। पर आपने मतलब लिटरली सारे बिग स्टार्स के मूवीज में गाने गाए हैं, ठीक है? लाइक सम ऑफ माय फेवरेट्स ऑब्वियसली आर, आई एम अ ह्यूज शाहरुख खान फैन। तो जब तक है जान में जो आपका हीर गाना है वो ऑब्वियसली बहुत पॉपुलर है, माय डैड लव्स दैट सॉन्ग एंड यू नो देन इवन इन रईस, you know, that's again one of my favorite songs, right? So what does it feel like to just be like, I'm singing a song that Shahrukh is in? So शाहरुख खान का फ़ैन कौन नहीं है, एंड आई एम वन ऑफ देम। एंड कहते हैं ना एक ड्रीम सॉन्ग होता है, यश चोपड़ा जी की डायरेक्शन हो, गुलजार साहब ने गाना लिखा हो, ए.आर. रहमान का म्यूज़िक हो और कटरीना कैफ लिप सिंक कर रही हो, डेडली कॉम्बिनेशन एंड उसमें फ़िल्म में शाहरुख खान हो, और क्या चाहिए? मतलब आई लिटरली हैड टू पिंच माई सेल्फ लाइक 1000 टाइम्स कि वाक़ई ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। और आई रिमेंबर द डे ऑफ द रिकॉर्डिंग व्हेन आई हैड गॉन टू रहमान सर स्टूडियो, तो वहाँ पर 3 दिग्गज मेरे सामने बैठे थे। सामने यश जी और रहमान सर बैठे थे, मेरे साथ गुलजार साहब बैठे थे, जो मुझे हीर लिटरली डिक्टेट कर रहे थे। मैं अपनी डायरी में लिख रही थी और वो मुझे साथ-साथ डिक्टेट कर रहे थे। और मैं कह रही थी मैं कहाँ बैठी हूँ? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? एंड मस्ट बी सरियल। इट वाज़ लिटरली सरियल। और वो भी हीर, जो एक ऐसा गाना है जो मैं बचपन से वो ट्रेडिशनल वाली हीर तो गाती आ रही थी और बहुत सारे सिंगर्स ने गाई है हीर। और मैं सोचती थी कि मैं एक दिन मैं भी अपना वर्जन रिलीज़ करूँगी। तो मुझे नहीं पता था कि गॉड हैज़ हैड सच अ वंडरफुल प्लान फॉर मी कि बेटा आप रुको, मैं आपके लिए बनवा रहा हूँ एक बहुत ही कस्टम मेड ब्यूटीफुल हीर बन रही है आपके लिए। सो वो एक ऐसी रिकॉर्डिंग थी और अभी वो रिकॉर्ड करके मैं आ गई। उसके कुछ दिनों बाद आई मेट शाहरुख खान जी ऑन The man of our dreams. The man of our dreams at an हाँ. award function, and I just went up to him and said, "Hello, I'm Harshdeep and I sang for your upcoming film जो आपकी आ रही है।" कहता, कौन सा गाना गाया तूने? He is very दिल्ली वाला ना, जैसे वो बात करते हैं, बड़ा ही अपनापन है उनकी बात करने के तरीके में। मैंने कहा मैंने हीर गाया। कहता ले वो तो मेरा और गौरी का फेवरेट गाना है। एंड कहते तूने इतना प्यारा गाया वो तो तब एक लगा अरे वाह, ही हर्ड इट, यू नो, अभी रिलीज नहीं हुआ था। एंड ड्यूरिंग द प्रीमियर ऑफ जब तक है जान, शाहरुख खान was right there at the entry, you know, they had a very beautiful premiere where they were welcoming all the guests, and
I went up to him and said hello. I said, hugged me so tightly, and he kissed my hand. The moment he meets you, he makes you feel like a queen. Does he smell really good like everybody says? As always, मतलब स्मेल पे तो ध्यान ही नहीं जाता यार, हाँ. आपके सामने शाहरुख खान No, है. because when I met him, like, I had heard that Shah Rukh Hmm. smells really good, and I was like, Shah Rukh does smell He really does, good. he does. But उससे ज्यादा ध्यान जाता है कि उनकी वार्मथ पर, कि वो कितने वार्म हैं और आपको ऐसा महसूस करवाते हैं कि आपके अलावा दुनिया में और कोई है ही नहीं. Hmm. He makes you feel like you're the one, you're such a queen, and अच्छा लगता है, मतलब he I makes you think feel good about yourself. Yeah, I think also, I don't know what it is, he's like too charming with women. मतलब He कुछ तो is. है. I think the gentleness, like, I met him briefly, और I was just like, my understanding of love is through his movies, right? हम बचपन में Yes. वो ही देख रहे कुछ थे. कुछ होता है. हाँ, कुछ कुछ होता DDLJ. है. Even like कल हो ना हो, कभी खुशी Hmm. कभी गम, DDLJ, ये सारी movies. तो मैं जब उनसे मिली थी तो मैं उनको यही बोल रही थी, तो he was obviously very sweet and kind. तो वो ना जा रहे थे, पर मेरा मन नहीं भरा था, and he was walking away with a bunch of people, and I don't know what came on to me as like this mega fan, so I yelled at him saying, bye Shah Rukh, and he turned around, he smiled, he said bye, and he gave me a flying kiss. मैं तो मर गई उस दिन. I was like, this is it, this is the day I was living for. Shah Rukh Khan said bye when I yelled his name and gave me a flying kiss. That's it, that's all I need. And that's the magic of Shah Rukh Khan. And then I was performing at the Ambanis. उनके घर का एक बहुत ही बड़ा function था, and Shah Rukh Khan was there. And I was singing. As soon as he entered, I sang Heer, कि this is Shah Rukh's song. And मैंने actually ये बात कभी बताई नहीं है. And then he was like, अच्छा हर्ष, अब तो सिर्फ मेरे गाने गाइयो. And I was like, what? So literally back to back till like 45 minutes to 1 hour, I sang only Shah Rukh Khan songs. Wow. और ऐसा भी नहीं कि मुझे याद नहीं थे, मतलब मेरे जहन में मुझे बैक टू बैक शाहरुख खान के गाने याद आई जा रहे थे और मैं गाई जा रही थी. Wow. मतलब मेरा तो मन कर रहा था कि बस मैं गाती रहूं, बिकॉज ही वाज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ द स्टेज. और एक आर्टिस्ट को, एक लेडी को वो इतनी रिस्पेक्ट देते हैं. ही वाज देयर फॉर दैट 1 hour till the time I sang his songs. He was there dancing and encouraging me, and just making me feel like I'm the best singer on the earth. So that's the magic of Shah Rukh Khan. And then I again got to sing for him for मेरा Raees. सबसे पसंदीदा गाना है वो. मैं आपको रिक्वेस्ट कर आप सकती हूँ लग भी गाने आज के लिए? जालिमा रही हैं एकदम. Thank you. आप गाओगे हमारे लिए प्लीज? बिल्कुल, 2 लाइनें आपके लिए, थैंक यू. शाहरुख खान के लिए. जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा, हो जालिमा. जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही, क्या उसे बहकाना ओ जालिमा, हो जालिमा. Thank you. So good. So good. It's Thank I think this is one of the most romantic It is. songs. And honestly, this song that I've sung with Arijit, it is the top most streamed songs in my repertoire. अभी भी Spotify पे जो numbers आते हैं, this song is still the most streamed and loved by everyone. But you and Arijit together are also quite a deadly combination, I think, for romantic songs. For Kabira also. Yeah, Like, that's Kabira भी what- मैंने अरिजीत के साथ गाया था. और आपका ये दोनों शादियों के साथ कोई तो लेना देना है, क्योंकि आपके इतने सारे गाने are like people's memory of their weddings, whether that's Kabira, so true. whether that's Nach Dene Sare. There is Madhaniya also. Then There's there's Virat and Anushka's wedding song. Peer Vitu. Yeah, That's Peer one. Vitu. Another one very magical song. And Dilbaro. Dilbaro, oh my god, उसमें तो सारे पापाज रोते हैं. तो मैंने सारी रीतों के लिए गा दिया actually. हाँ, you've sung कि पापा कब रोएंगे, कोई वो बोल रहे बन्नो चली ससुराल, मम्मी के लिए. मम्मी के लिए. Then नच देने सारे is like the typical संगीत song for the Punjabi family. मतलब what is your connection with like weddings? Do you feel happy कि लोगों की इतने joyous days में सब हर्षदीप के गाने सुन रहे हैं? I really feel very lucky and blessed कि किसी की सबसे important day पर वो मेरी आवाज़ के गाने सुनते हैं या मेरी गानों के साथ enjoy करते हैं. In fact, one of our friends वो मुझे जान के छेड़ते हैं कि शायद पूरी दुनिया के पापास की एसोसिएशन ने तुम्हें अपॉइंट किया है कि हमारी बेटियों के लिए गाने गाओ और उनको विदा करो. देखो आप इंस्टाग्राम पे सारी रील्स में यही गाना बज रहा होता है. दिलबरो तो इज लाइक
एंड यू वोंट बिलीव ये जो गाना है दिलबरो एंड पीर वितू आई रिकॉर्डेड ऑन द सेम डे. सो सुबह मेरी रिकॉर्डिंग थी पीर वितू की वेयर आई sang फॉर विराट एंड अनुष्का एंड वो रिकॉर्डिंग के बाद आई स्ट्रेट अवे वेंट टू बैंड्रा टू मीट शंकर हसन लॉय एंड गुलजार साहब और आई sang दिलबरो. सो आई थिंक वो दिन ही इतना ऑस्पिशियस था कि दो ऐसे गाने गाए जो जिसके बिना शादियां Hmm. अधूरी हैं आजकल. Did you know you were singing for Virat and Anushka's wedding Yes, video yes. when you were doing it? Yes. Hmm. Iconic, yeah. So it's a good thing that if you know about what you're singing, तो आप एक mind में ना एक imagery बना लेते हो. You imagine कि कैसा दिखेगा. So you put those thoughts in your singing. So it really helps. We interviewed Vishal Punjabi also, obviously, who was Oh, the okay. Very sweet guy. videographer, He's yeah, very the sweet. wedding filmer. And we were talking about, he's like, my videos are incomplete without music. So he's like, I take music very seriously because it adds the Yes. magic, It does. And he said in his words, he said, every memory should have a melody attached to it. So, the Right. song that you choose, who sings it, what the vibe is, what the Right. lyrics are, is so important Yes. to make his work look good, which is something that he's very particular about. So he obviously spoke about this one, and then he spoke about some of the few songs that he's done for like other celebrity Yes. weddings, and even you were singing live for Deepika and Ranveer also, if I'm not wrong. Right. In fact, उनकी wedding के लिए भी we recorded a song called Vaheguru. And that also starts with Ek Onkar. See, Ek Superb. Onkar has taken me to so many places. I always say the reason I was there at Ranveer and Deepika's wedding is Ek Onkar. And Ranveer, he personally messaged me कि मेरे दिन की शुरुआत आपकी आवाज़ से होती है. I get up in the morning, I listen to Ek Onkar sung by you. और तभी मेरा दिन शुरू होता है. So I want you there on the most important day of my life. तो जब मैं ऐसी चीज़ें पढ़ती हूँ ना मेरा एक्चुअली उधर रोना निकल गया था जब उनका लावा फेरे हो रही थी. They wanted to start the lava fere with Ek Onkar and end the ceremony with my rendition of Ek Onkar. So बाद में I was just looking at my diary. मैंने Ek Onkar मुझे जहन में मुझे अच्छी तरह याद है पर मैंने फिर भी उस दिन अपने हाथ से फिर भी लिखा एंड विद एवरी वर्ड आई वाज फीलिंग सो ग्रेटफुल एंड आई वाज क्राइंग कि ये क्या हुआ है मेरे साथ ज़िंदगी में कि इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं इसके लिए इतना प्यार मिलता है और वही प्यार मुझे रिसेंटली मिला और वही इज्जत वही रिस्पेक्ट मुझे मिली व्हेन आई मेट जी. वी वेंट टू दिल्ली टू द पीएम हाउस एंड वी मेट हिम और उन्होंने भी मुझे गुजारिश करी कि क्यों ना इस मीटिंग की शुरुआत हम आपके मूल मंत्र से करें. सो दैट्स व्हेन आई sang द मूल मंत्र राइट इन फ्रंट ऑफ हिम. और इतने मुझे उसके लिए ब्लेसिंग्स मिली, इतने लोगों के फ़ोन आए, मतलब ऐसा लग रहा था कि मुझे दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड मिल गया आज. I'm sure. Maybe next time, मैं भी काफी सुनती हूँ. Maybe I'll drop you a text so that you know one more person who's No, no, listening no. to you Thank every you. single day. It really is. I think that is the power of music. It connects you to so many people. Like शायद मैं इससे पहले आपको पर्सनली नहीं जानती थी बट कहीं ना कहीं मैं आपकी लाइफ में थी. हाँ, आप तो मेरी लाइफ में So- बहुत सालों से ही हो unknowingly. So this is the legacy I want to leave behind कि मेरे चले जाने के बाद भी लोग मेरे म्यूजिक के थ्रू मुझे याद रखें या मेरा म्यूजिक किसी को अगर हेल्प भी करे. जैसे बहुत सारी ऐसी बाणियाँ हैं जैसे चौपाई साहब है, आनंद साहब है. जैसे चौपाई साहब सुन के आपको बहुत सारा पावर फील होता है. यू फील जब आप किसी चीज़ से घबरा रहे हो तो कहते हैं कि चौपाई साहब का पाठ करना चाहिए. इट मेक्स यू फील बेटर, इट हील्स यू, इट गिव्स यू Yeah. लॉट ऑफ पावर. तो जब ये लोग बाणियाँ सुनते हैं मुझे मैसेज करते हैं कि आई वाज गोइंग थ्रू अ वेरी बैड फेज इन माय लाइफ एंड देन वी हर्ड योर जपजी साहब, चौपाई साहब. तो उसको सुन के हमें बहुत ही पॉजिटिव फील होता है एंड नाउ आई एम डूइंग मच बेटर इन लाइफ. या मुझे एक रेस्टोरेंट गई थी कनाडा में और काफ़ी लेट पहुंचे थे तो कोई नहीं था वहाँ पर एंड वी वर लाइक सॉरी वी आर लेट बट कैन यू फीड अस एंड द लेडी वाज सो हैप्पी. नो 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 आई वुड लव टू फीड यू एंड शी गॉट अस वेरी यमी फूड जबकि रेस्टोरेंट का क्लोजिंग टाइम था. एंड लेटर शी केम टू मी, शी सेड कि मैंने आपको पहचान लिया है. मैंने आपको बताया नहीं बट मेरा एक छोटा सा बेबी है और वो जब नहीं सोता है मैं आपका एक ओंकार लगाती हूँ और वो बड़े ही क्वाइट होके रोना बंद करता है और सो जाता है. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू इन माई लाइफ. तो ऐसे ऐसे इंस्टेंसेस भी होते हैं जब लोग अपने एक्सपीरियंसेस मुझसे शेयर करते हैं तो तब लगता है कि आई एम रियली रियली थैंकफुल टू गॉड कि उन्होंने मुझे चुना
गाना गाने के लिए या म्यूजिक ने मुझे चुना. हाँ, because मतलब I guess that clearly in your story तो literal sense में God has had a hand to play. Like it's, you know, Hmm. I think अब भगवान को याद करने में लोग अगर आपकी आवाज़ को याद रख रहे हैं तो इससे बड़ा accomplishment तो We could actually do a full episode on Ek Onkar only. yeah. इतनी मेरी उसके And साथ किससे and जुड़े हुए हैं. I love every single word of, you know, that Mool Mantra. And just It the is so fact that powerful. Yeah. yeah, God is omnipresent. He is, you know, Fearless. fearless. Self born. Everything. उस कहते हैं उस बाड़ी में सब कुछ है. अगर आप जिंदगी में कुछ questions के answers ढूंढ रहे हैं, so just read the Japji Sahib. You'll get all your answers. Tell me one of you're from Delhi. Yes. I am from Delhi. You are a दिल्ली की कुड़ी. कोई दिल्ली का कुछ किस्सा सुनाओ, कुछ मेमोरीज आपकी दिल्ली से जो रिलेटेड है. दिल्ली का नाम सुनते ही सबसे पहले याद आता है खाना. क्योंकि दिल्ली का खाना इज आई थिंक अनमैच्ड. तो जैसे आप दिल्ली का नाम लेते हो तो वो खाना याद आ जाता है, लोगों का प्यार याद आ जाता है. क्योंकि वहाँ पर ऐसा था कि हम जो मोहल्ला जैसे कहते हैं, मोहल्ले में रहते तो सब एक दूसरे को जानते हैं. आई थिंक वो जो वार्मथ है, योर नेबरहुड, एंड कभी भी आप किसी के घर जा सकते हो बिना फ़ोन करे, और जहाँ जाते हो हर कोई खिलाता है, और फेस्टिवल्स कितनी खूबसूरती से वहाँ मनाए जाते हैं. और म्यूजिक सबसे बड़ा पार्ट है हर फेस्टिवल का, हर शादी का. सो आई हैव ग्रोन अप इन दिस एटमॉस्फेयर, कल्चर. या सो हमारे जैसे नेबर्स भी थे, जैसे मेरे मम्मी बिजी होते थे तो मैं अपने जो मेरे नेबर थे मैं उनके घर में भी पली हूँ, उन्होंने मुझे पाला है. तो ये जो कल्चर है ये आपको बहुत कुछ सिखाता है. यू बिकम वेरी सोशल. तो वो जो एक सोशल नेचर है कि आप सबसे किसी से भी फ्रेंडशिप कर सकते हैं, ये आई थिंक दिल्ली वालों का एक खास मैंने पता है, मैं आपको बात बताती हूँ. जैसे हम गेस्ट आते हैं तो whenever somebody is leaving ना, तो मैं यूजुअली हमेशा नीचे तक या गाड़ी तक छोड़ने जाती हूँ. तो बहुत बारी ऐसे लोग बॉम्बे वाले थोड़े शॉक हो जाते हैं. तो माय आंसर इज कि अच्छा हो तो गया ना, बिकॉज इट्स ट्रांजैक्शन खत्म, अभी चलो. तो आई विल बी लाइक नहीं आपको तो मैं गाड़ी तक छोड़ के आऊंगी. तो उनको फिर वो बोल देते कि नहीं, हाँ आप दिल्ली से ही हो गए, क्योंकि दिल्ली वालों में ये जो खातिरदारी की वो होती है, खातिरदारी का इमोशन, एंड यू नो दैट वार्मथ ऑफ लाइक बिग हग्स. किसी को जानते नहीं, हग कर लो, गले मिल लो. एक कहते हैं ना पंजाबियों की बाय होती है, वो 5-6 बार ही हो जाती है. हाँ 5-6 बार, आधा घंटा तो बाय में लगता है. पहले बाय में, फिर डोर पे बाय, फिर लिफ्ट के बाहर बाय, फिर नीचे जाके बाय, फिर गाड़ी में बिठा के बाय. करेक्ट. तो वो आई थिंक ये मुझे मजा आता है ये करने में. दिस इज व्हाट वी रियली मिस अ लॉट. बट वो हमारे साथ ही हैं, हम वो चीजें बॉम्बे में ले आए हैं और उसको फैला रहे हैं. पर ऐसे ही होना चाहिए. मुझे ऐसे लगता है कि यू नो बिग हग्स, यू नो बिग स्माइल्स एंड जस्ट वार्मथ इन द हार्ट, दैट दिल्ली पंजाबी कल्चर, और उसके साथ छोले भटूरे. बस ओहो हो, छोले भटूरे ये मेरे हस्बैंड की दुखती रग पे टच कर दिया आपने. आप खाते हो? मतलब मैं खाती हूँ पर मैं बहुत बड़ी फैन नहीं हूँ. मैं थोड़े कुलचे लेवल तक हूँ. भटूरा जैसे डर लगता है कि बहुत ही फ्राइड होगा, मेरे गले को ना नुकसान करे. सो दैट इज वन मोर रीजन कि बहुत परहेज करनी पड़ती है. कविता सेठ जी ने भी बोला था कि वो फ्राइड खाना बहुत अवॉइड करती है, क्योंकि उससे द कोटिंग ऑन द थ्रोट इज समथिंग दैट इवन शी, ऑयल कैन हैम्पर योर थ्रोट्स हेल्थ. बट यू ईट गोलगप्पे कभी कभी, मतलब साल में एक बार वैसा, बाय चांस. कल ही मैंने सेव पूड़ी खाई है. वैसे बॉम्बे आके हम पानी पूड़ी से सेव पूड़ी तक आ गई हूँ, बट मैं ज्यादा नहीं खाती. मतलब पर परहेज की लिस्ट में क्या क्या है आवाज की? सबसे पहले तो फ्राइड फूड, और अगर खा लिया तो उसके बाद कुछ ठंडा मत पियो, गर्म चाय पी लो या एनीथिंग हॉट वाटर. और आइसक्रीम भी अच्छी वाली खाओ, जैसे नेचुरल्स की आइसक्रीम है जो फ्रूट्स वगैरह से बनी हो, नॉट द आइस पॉप्सिकल्स. वो आइस एकदम ही इट कैन हैम्पर योर थ्रोट. बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि बड़ा अच्छा होता है आइसक्रीम खाना आपके गले के लिए, ठंडा पानी पीना. एक मेरे किसी ने बताया था कि ओपेरा सिंगर्स दे ड्रिंक आइस कोल्ड वाटर बिफोर द परफॉर्मेंस. इट समहाउ मेक्स देयर वॉइस वेरी क्रिस्प. तो वो सबके आई थिंक दैट्स एन अपोजिंग थॉट. आई नेवर थॉट समबडी वुड से ऐसा करते हैं. सो ऐसा आई थिंक इट्स वेरी पर्सन टू पर्सन कि आपके गले को क्या सूट करता है. तो आप ये सब सिंगर्स को अपना पता होना चाहिए कि गले को क्या सूट करता है, क्या नहीं सूट करता. मेरे केस में पूरी रात की अच्छी स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर नींद ना पूरी हुई ना तो गला बहुत
थक जाता है और गला बैठने के चांसेस ज़्यादा होते हैं Hmm. और बहुत ज़्यादा बोलना भी अच्छा नहीं होता. Do you think the concert culture is like coming back with a bang in India? मतलब अभी आप देखो इतनी live performances, whether it's in the small बैठकी इब्तिदा kind of format, Yeah. right? Or it's in those like, you know, sort of large. I think Arijit has been doing them for a while. I've been for a few myself. Diljit Dosanjh. Diljit Dosanjh. I've been for a few Sunidhi Chauhan, like Yeah. one Sunidhi Shreya Chauhan concert. Ghoshal, Suniti. Yeah. So, what is the beauty of that interaction between artist and you know the listener when it's live? वेल जब आप एक आर्टिस्ट को लाइव सुनने जाते हो तो आप सिर्फ उसके गाने नहीं सुन रहे, आप उसको एज अ पर्सनैलिटी भी देख रहे हो कि उनकी इंटरेक्शन ऑडियंस के साथ कैसी है, उनका स्टेज पे ऑरा कैसा है और वो अपने म्यूजिशियंस के साथ कैसे जुगलबंदी कर रहे हैं. क्योंकि मोस्टली जब हम एक गाना स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, से एग्जांपल जालिमा, तो इट वुड नॉट बी एग्जैक्टली लाइक हाउ हैव संग इट ऑन द ऑडियो. वो कुछ अलग ही होगा, उसकी अरेंजमेंट अलग होगी, उसमें शायद मैं फ्लूट प्लेयर के साथ कुछ जुगलबंदी करूँगी या कुछ को अलग स्टाइल में गाऊँगी, उसका टेम्पो चेंज कर दूँगी, ऑडियंस को साथ में गवाऊँगी. सो इट विल बी वेरी डिफरेंट, इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ओनली. Then they come to basically see you. Yes, they see who's the They're connecting. artist behind their favorite song. And then it's on you how you present the song, क्योंकि shows में बहुत सारी अलग चीज़ें होती हैं. आपका स्टेज कैसा दिख रहा है, there are lightings, आजकल there are a lot of confettis and Yeah. काफी बढ़िया लगता है वैसे. That experience is quite nice. and it is live Yeah. में everything is not perfect, so कुछ भी हो सकता है. Correct. So वो एक जो एक spontaneity है, बहुत लोग वो लिप बहुत सिंग के अच्छा लगता चक्कर में है. बहुत फंसे हैं लाइव सिंगिंग में भी. नहीं जो- मतलब अगर आप सिंगर हो तो लाइव तो गाना जरूरी है. Yeah, but so You should many be people able to sing live, right? but I think people who are maybe not, you know, the thing is, because I've seen a lot of people live, I think a lot of singers are not good live singers. हाँ. वो उनकी आवाज उतनी अच्छी नहीं है पर वो गाने उनके बहुत पॉपुलर हो गए, तो जब आप उनको लाइव सुनने जाते हो तो वो आपको फीलिंग आती नहीं है. यू लाइक नहीं, तुम स्पॉटिफाई तक ठीक थे. ये टिकट खरीदने वाला आर्टिस्ट तो नहीं जो है. हम जो मेहनत करने वाले सिंगर्स हाँ. हैं उनकी यही एम रहता है कि लोग ऐसा ना सोचें या और वो आए कॉन्सर्ट्स पर, क्योंकि उन्हें कुछ ऐसा मिलेगा जो शायद उन्हें स्पॉटिफाई या सिर्फ Yeah. उनको रिकॉर्डेड म्यूजिक में नहीं मिलेगा. और मतलब अगर कोई लिपसिंग कर रहा है स्टेज पे, फिर मुझे लगता है यार ये तो कोई डांसर, आई वुड Cheating हो जाती है ना चीटिंग वो. सी लगती है. वो चीटिंग सी लगती है, यू नो. आई थिंक दैट्स वेयर योर ट्रेनिंग कम्स हैंडी. आपके इतने सालों का जो रियाज है, आपने जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक सीखा है या आपका एक्सपीरियंस है, वो सब फिर लाइव शोज में दिखता है, it's like a स्टैमिना test. दिखता है इट्स योर आपकी. स्टैमिना. Yeah. आपका वो टेस्ट पास होता है कि ये वाकई अच्छा सिंगर है, अच्छा आर्टिस्ट है कि नहीं. Hmm. सो वहाँ पर देर आर नो रीटेक्स. स्टूडियो में यू कैन ऑलवेज डू अ लाइन 100 टाइम्स, बट Yeah. लाइव अगर वो एक बार ही लाइन आएगी तो एक ही बार आएगी. I'm guessing artists make the maximum amount of money through live shows. That's the major chunk of the earnings. But nowadays lot of composers, उनकी जो royalties है, क्योंकि it's going to stay forever, Yeah. so they get a lot of money from royalties also. But live shows are the main bread earners. How much percentage, let's say, of your income is through royalty? And explain the format of like how does royalty work? See, royalty for singers is very less, क्योंकि अभी भी इंडिया में इसरा है जो काफ़ी काम कर रहे हैं for singers royalty, but the percentage is very low. It's very beneficial for the song owners, song writers, जिन्होंने गाना create किया है. So But we वो are not the creator क्या creators of the song. production house है, for example, is it like the music company? Is it the composer? Who gets the maximum cut? The Label. labels Yeah. first and then the composers, because it is their creation. So as part of the IPRS they get royalties So throughout it's like life. label, composer, Singers lyricist, का singer. तो lyricist and composers, because अच्छा. lyricist also is the creator of the song. Fair enough. So we are called in later to dub the song, and like normally we are paid to sing that song. तो royalties का भी singers में नहीं है इतना culture. I एक think बात बता- hopefully धीरे धीरे आएगा. I hope so, because I think they totally deserve it. And not all singers do shows, Not all singers do shows. That's so true. they deserve that royalty. They deserve the royalty. But is everyone paid? जैसे ये भी मैंने सुना है कि एक गाना जैसे 5 लोग गा के जाते हैं एक बॉलीवुड की मूवी के लिए, तो सबको पैसे मिलते हैं नहीं. फिर, सिर्फ जिसका चूज होता है. शायद उसको भी ना मिले. It's a Really? very आप कह सकते हैं कि वो डिसिप्लिन्ड सेक्टर नहीं है. इट इज़ अ
very like relation based or But have you sung songs without any payment? yeah. I've sung songs जिसके लिए मुझे पैसे नहीं मिले. Hmm. हमारे उसमें एक कल्चर ऐसा है कि समटाइम्स यू रिस्पेक्ट दैट पर्सन सो मच Hmm. लाइक फॉर अ सिंगर Hmm. एक म्यूजिक डायरेक्टर की एक अलग लेवल की रिस्पेक्ट है. सो इवन टू आस्क फॉर मनी इट बिकम वेरी डिफिकल्ट कि आपने मेरे गाने की पेमेंट दीजिए. पर तो ऐसे एक नहीं आई लगता डोंट कि नो यार मैंने काम किया इसका तो मिलना चाहिए पैसा? मिलना चाहिए, वो हमारा हक है, बट वो नहीं मिलता. आई डोंट नो, it's the culture of the industry as such. Hmm. So that's where managers come in and फिर तो बहुत जरूरी they है. can do this. हाँ, ये तो जरूरी है फिर. हम Ideally ऐसे they can do it because artists जो होते हैं ना वो बड़े ही शर्मो शर्मी में रह जाते हैं. शर्म, दिल्ली की लैंग्वेज है, शर्मो शर्मी में रह जाते हैं और बड़े ना दे आर अवे फ्रॉम ऑल दीज मटेरियलिस्टिक थिंग्स. ऑनेस्टली मतलब जब मैं कोई गाना गा के आती हूँ ना, मैं उस गाने में इतनी डूबी हुई होती हूँ कि मुझे होता है कि मैं गाना परफेक्ट करूँ, उसकी पेमेंट मिल रही है नहीं मिल रही, मेरा उधर ध्यान भी नहीं होता. बिकॉज दैट्स नॉट हाउ आर्टिस्ट थिंक. उनको बस गाने से प्यार है. सो वो टेक्निकली और बिजनेस माइंडेड होते ही नहीं है मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट. कई कई बड़े ब्लेस्ड आर्टिस्ट हैं जो दोनों तरीके से सोचते हैं. हुआ गुड बिजनेस पीपल हाँ, आल्सो. घर तो चलाना ही हाँ, है हुआ तो. गुड एंटरप्रेन्योर्स. बट आई डोंट नो, पर्सनली आई डोंट थिंक लाइक दैट. तो हमारे जैसे आर्टिस्ट के लिए दैट्स वेयर मैनेजर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. दे स्पीक फॉर देयर आर्टिस्ट. कई बार बहुत सारे डिमांड्स नहीं कहूँगी, बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं जो फुलफिल होनी चाहिए शोज़ पे. जैसे तो टेक राइडर भेजते हैं कि दिस पर्टिकुलर साउंड सिस्टम शुड बी देयर, ग्रीन रूम में ये चीज़ें होनी चाहिए जो इम्पोर्टेंट है, बेसिक नीड्स. ये लग्जरी वाली चीज़ें नहीं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द बेसिक नीड्स. तो वो कई बार जब नहीं होती तो आर्टिस्ट नहीं बोल सकता, द मैनेजर स्पीक्स ऑन देयर बिहाफ. बट ये जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट की, क्योंकि हम इतनी दिल्ली में वेडिंग्स देखते हैं, बड़े सारे आर्टिस्ट परफॉर्म करते ही हैं, हम गाते हैं व्हाटएवर. तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं हमें ये वाली गाड़ी चाहिए, हमें ये वाला स्वीट चाहिए, हमारा इतना क्रू आएगा. मुझे आई हैव हर्ड थिंग्स फ्रॉम माय फ्रेंड्स एज absurd as this is the vodka I want in my room with this particular chocolate, etc. Right? What are your frills that you I've also need heard. outside of the tech stuff? Yeah. What all do you need? I need a glass of warm water with some honey. बस यही बेसिक नीड्स होती हैं बिकॉज आई एम No शोशेबाजी. आई एम अ वेरी सिंपल पर्सन. मुझे बस होता है कि मेरी जो टेक्निकल चीज़ें हैं उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए. मुझे कौन से इनियर्स चाहिए और द साउंड की जो सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए. मेरे म्यूजिशियंस खुश होने चाहिए, उनके लिए प्रॉपर स्नैक्स, फूड, चाय, बिकॉज दे ऑल्सो कम फॉर द Of साउंड course, चेक. दे that's basic रिहर्स सो decency. मच. या That's basic क्योंकि decency. ट्रैवलिंग में इंसान थका होता है, उनके रूम्स रेडी होने चाहिए ताकि उनको प्रॉपर स्लीप मिले. दे आर वेल रेस्टेड बिफोर द शो. मेरा रूम रेडी हो. बट ऐसे कि ये स्वीट होना नहीं, चाहिए, नहीं. ये प्रेसिडेंशियल, नहीं यहाँ पे मुझे ये मुझे अच्छी नींद आनी चाहिए, बस सुकून की नींद हाँ. मिल जाए. और एसी वाला अच्छा कमरा. हाँ, नॉर्मल ये तो मतलब बेसिक है. बेसिक. मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे इसी मेक की यही वाली कार चाहिए, ऐसा नहीं है. आई कैन इवन गो इन अ लेस लग्जूरियस कार, बट इट शुड बी, द ड्राइवर शुड बी अ गुड ड्राइवर, Yeah. शुड रीच द वेन्यू प्रॉपर्ली, इट शुड बी क्लीन एंड स्टेज पे वायर्स नहीं होनी चाहिए. इट शुड बी अ लेवल्ड स्टेज. मतलब बेसिक जो सेफ्टी और आपकी टेक्निकली जो आपके शो को बेहतर बनाए वो चीज़ें पूरी होनी चाहिए. उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए. मैं आपको नाम चलो नहीं बताएंगे, मैं बाद में बता दूंगी ऑफ कैमरा. एक आर्टिस्ट थे, उन्होंने बोला था कि मुझे ये ब्रांड की इतनी बॉटल्स ऑफ वोडका चाहिए क्योंकि मुझे वो बाथटब में डाल के मुझे नहाना है. है आई एम नॉट जोकिंग, दिस इज द Really? ट्रूथ. आई हैव हर्ड द मोस्ट absurd स्टोरीज. तो मैं एंटरटेन ही हो जाती हूँ इससे. मतलब it's for our entertainment. दिस इज एंटरटेनिंग ओनली कि दे लाइक नहीं, आई लाइक टू बेथ इन वोडका. And you know what the funny part is? People still call them हाँ हाँ, क्यों नहीं बुलाएंगे. despite all these मुझे ऐसे weird लगता है कि requests. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसको they'll cringe at it, but they'll think कि अगर ये ask है तो ये इंसान स्पेशल है, कुछ तो कुछ खास तो है, होगा. तो वो उस पे हंस के फिर उसको इंकरेज भी कर देंगे. मुझे ऐसे हाँ. लगता है. तो आई थिंक बाकी आर्टिस्ट भी थोड़ा देखा देखी करते हैं, अरे उसने ये वाली कार मंगवाई तो मैं ये वाली मंगवाऊंगा. तो आई थिंक मोर और लेस आप एक पॉइंट पे लाइफ में ऐसे आते हो जब आपको समझ आ जाती है कि ये सब चीज़ें किसी काम की नहीं है. अल्टीमेटली यू नो योर आर्ट इज़ व्हाट मैटर्स द मोस्ट. एंड ये सब चीज़ें टाइम के साथ चली जाएंगी और ये रहने नहीं वाली. पीपल आर गोइंग टू रिमेंबर यू फॉर योर आर्ट, नॉट फॉर ऑल दीज थिंग्स. सो बी ट्रू टू योर आर्ट.
मतलब एटलीस्ट मेरा ये सोचना है. Hmm. And what we've realized after getting married, having a baby with parents around you, and there's one thing that is the most important, and that is your health. अगर आपकी Hmm. हेल्थ ठीक है तो बाकी सब ठीक है. Hmm. ये सब छोटी मोटी चीज़ें और ये सब जो एडिशनल शौक है, ये सब दे नॉट गोइंग टू स्टे फॉर एवर, एंड दे नॉट गोइंग टू गिव यू हैप्पीनेस फॉर एवर. Yeah. असली हैप्पीनेस आपकी अच्छी हेल्थ में ही है. अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो ही आप जिंदगी इंजॉय कर पाओगे. True. Very true. So- You can have all the wealth in the world, but आपके पास health नहीं है तो आप नहीं कर सकते. And it's not just your physical health, your mental health. Hmm. Especially in the days of social media, when you look at open Instagram और आप दूसरों की सक्सेस स्टोरीज देख रहे हैं और आप अपने आप से कंपेयर करने लग जाते हैं, यार इसका तो ये हो गया, मेरा तो ये नहीं आया. Hmm. So you start comparing yourselves, and that also maybe directly नहीं but indirectly कहीं ना कहीं आपको affect करता है. 100%. 100%. So- Self worth पे हाँ. तो जाता So it is ही very है. important to tell yourself कि just concentrate on your own life Hmm. and be grateful for what you have. Otherwise इसमें तो आप बहते चले जाओगे और start affecting you mentally. आपको रात को अच्छी नींद नहीं आएगी, Hmm. चैन से सो नहीं पाओगे, आप खुशी ढूंढते रह जाओगे जबकि it is always inside you. We can't look for happiness in these small things. Hmm. So just be true to your art, true to yourself, and take care of your health. एक बात बताओ हर्षदीप, you've obviously done songs for Coke Studio also. And I love what we do, Coke Studio. अब भारत हो गया, पहले तो इंडिया होता था. बट हम पाकिस्तान जैसा क्यों नहीं बना पा रहे हमारे कोक स्टूडियो को? ऐसे गाने हमारे यहाँ से कभी पसूरी जैसा बैंगर निकलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है. जब फर्स्ट सीजन स्टार्ट हुआ था, सो आई रिमेंबर दिस बिकॉज आई वाज द फर्स्ट आर्टिस्ट, फर्स्ट एपिसोड, फर्स्ट एवर कोक स्टूडियो इन इंडिया. It was called Coke Studio at MTV because Correct, it used correct. to air on that. And the music directors were given a lot of freedom. And season 2, I did with Amit Trivedi, and he created some really amazing songs like Nirmohiya. और मेरा एक गाना है पैपॉन के साथ जो बहुत फेमस है, दिने दिने. Correct. तो अच्छे गाने भी हैं. सलीम सुलेमान's episode was amazing. That was really good. Even Hitesh Sonic, all these offbeat music directors, they have done some amazing work. राम संपत का एक एपिसोड बहुत अच्छा था. बट मुझे लगता है कि इंडिया में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है, सिर्फ पंजाबी नहीं है. देयर इज़ राजस्थानी म्यूज़िक ऑल्सो, देयर इज़ जो साउथ का भी बहुत सारा इन्फ्लुएंस है बहुत सारे एपिसोड्स में. सो वो एक मुझे लगता है कि इट्स अ बिग स्प्रेड ऑफ म्यूज़िक. एंड इफ़ यू लुक एट पाकिस्तानी कोक स्टूडियो, जिसकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, वहाँ पर पंजाबियत बहुत ज़्यादा है. सो अगर आप उनके गाने सुनेंगे तो आई थिंक 90% से भी ज़्यादा शायद गानों Fair. में पंजाबी ही है, द पंजाबी इन्फ्लुएंस. सो कहीं ना कहीं एक वो भी बहुत अच्छा फैक्टर है, क्योंकि जो रूह वाले गाने हैं, जो फोक म्यूज़िक है, उसमें एक अपने आप से एक कनेक्ट है. सो वो फर्स्ट कनेक्ट तो वो फोक म्यूज़िक से बन जाता है. एंड आई थिंक दे आर अमेजिंग टैलेंटेड म्यूजिशियंस आउट देयर. कंपोजर्स बहुत अच्छे हैं, जो धुन है उनकी वो कहीं से, आई थिंक उनकी मिट्टी में ही कुछ तो तू बात है. झूम is one of my like favorite songs. माइंड टू आबिदा जी, Beautiful. सच पावरफुल वॉइस. Such a powerful voice. तो आई थिंक वो एक फ़र्क है हमारे कंट्री में कि हमारे अलग अलग कल्चर्स, कैसे गुजराती भी बहुत सारे उसमें हैं. और कहीं वो ना लास्ट कहीं सीजन मुझे का लगता एक है गाना थोड़ी तो बहुत वायरल गया था, गुजराती वाला गोतीलो गोतीलो, वो बहुत अच्छा है. सो ऐसे नहीं है कि नहीं है, उनका एक अलग जोन है. पंजाबियत ज़्यादा है वहाँ पर, और हमारा द डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा है, और बहुत अच्छी अच्छी कॉम्पोजिशंस हैं. मुझे लगता है कि थोड़ी एक चीज़ जो हमें और जिस पे ध्यान देना चाहिए वो है कि सिंप्लिसिटी. हमें थोड़ा और इसको सिंपल बनाना चाहिए. और That's a very good point actually. जितना हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करते हैं ना किसी चीज़ को, कि ये वाला म्यूजिशियन को भी ये कुछ मुश्किल सा बजवा दो, आप कुछ हरकत ले लो और आप कुछ इस राग में कर दो. सो समटाइम्स मेकिंग म्यूजिक इज ऑल्सो लाइक क्रिएटिंग अ रेसिपी. कई बार क्या होता है कि हम खाने में बहुत कुछ जब डाल देते हैं, जैसे मोटी इलायची भी डाल दी, कड़ी पत्ता, तेज पत्ता, हनी सीड और अलग अलग चीज़ें डाल दी, तो कई बार जो एक्चुअल फ्लेवर होता है ना, जो मेन इंग्रेडिएंट है, वो छुप जाता है. तो वो डेलिकेट नहीं रहता फ्लेवर फिर. हाँ, वो ऑथेंटिसिटी निकल जाती है. सो आई थिंक वो एक चीज़ है जो
एक गाने को ज़्यादा एवरग्रीन बनाता है. सो आई थिंक ये थोड़ा-सा फ़र्क है कि But that's the nature of all your songs, by the way. थैंक They're यू. all simple and like delicate on the palate It almost. should touch your Yeah, soul, right? yeah. तो अगर मेन इंग्रेडिएंट की खुशबू ही चली जाए, Hmm. उसकी ऑथेंटिसिटी चली जाए, तो थोड़ा कनेक्ट कम हो जाता है. Hmm. सो आई डोंट वांट टू से इट वेरी डिप्लोमैटिकली, बट दिस इज द Fair ट्रूथ enough. कि जितना आप सिंपल रखें, अगर एक फोक गाना है तो उसको फोक की उसकी ऑथेंटिसिटी बरकरार रखें, उसमें ज़्यादा चीज़ें ना डालें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा. सो आई थिंक दैट इज़ वन रीज़न. बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ आवर ओन कोक स्टूडियो ऑल्सो. Yeah. बहुत से अच्छे अच्छे गाने आए. मैं तो 4 सीजन का हिस्सा रही हूँ Yeah. और सारे सीजन्स के गाने लोगों ने बहुत पसंद किए. No, I agree. It is very good. पर मैं कभी कभी वहाँ के सुनती हूँ ना, हमने क्या, ये तो हम भी कर सकते हैं, ये तो हम भी कर सकते हैं. आपने वो यशराज मुखाटे का, डू यू नो यशराज मुखाटे? On Instagram, Yeah, on we follow Instagram. each other. Have you seen his like reel which he has made from Rahat Saab's stage performance? शायद मैंने देखी होगी, बट आई एम नॉट हाँ. श्योर कौन सी वाली है. पर वो स्टेज पे बोल रहे हैं, मैं जो भी हूँ आप हाँ. लोगों की appreciate की वजह से हूँ, and he's lip अच्छा. syncing. I have to see this And now. I'll send this to you, and I think you'll really enjoy it. Like that is one. Will I appreciate it? Will I appreciate it? You will appreciate it. You will appreciate what Mukhate has done with it a lot. It's See, fun. it's again creativity, you know, Yeah. how, you know, what people like on Instagram. They like quick things. Yeah. Or people just want to have fun these days, especially on social media. राहत साहब अपने गाने को लिपसिंग करें, इतना मुझे समझ आता है. उनके हाँ. साइड में जो लड़की गा रही है वो श्रेया घोषाल की आवाज को लिपसिंग कर रही है. सो एवरीवन ऑन द इंटरनेट इज लाइक, चलो जिसका गाना है वो तो कर ले, बट यू आर ऑब्वियसली नॉट श्रेया घोषाल, सो यू कैन जस्ट लेट इट बी. बट इट वाज फ्रॉम द सॉन्ग तेरी ओर. बहुत ही इमोशनल लोग होते हैं आर्टिस्ट. कभी कभी बह जाते हैं, मोमेंट में बह जाते हैं. Tell me, has there ever been like a wedding performance crazy story that you've had? कि कोई आप wedding पे perform कर रहे हो, you know, you have this repertoire of amazing like, you know, wedding songs, सबके special occasion वाले, and something really bizarre has happened. बिजार ये होता है कि दुल्हन मान ही नहीं रही आने के लिए जब तक हर्षदीप गाना नहीं शुरू करेगी. जब तक हर्षदीप गाएगी नहीं, वो विदाई के लिए रेडी नहीं है. ऐसी चीजें बहुत होती है. हाँ, तो हाँ, फिर आप हाँ. कौन से गाने से शुरू करते हो विदाई के लिए? लाइक कई बार ब्राइड्स के ना कुछ बहुत ही फेवरेट गाने होते हैं, जैसे हीर है, तो वो ऐसी डिमांड जाती है कि ब्राइड ने कहा कि जब तक आप हर्षदीप दीदी गाएंगे नहीं मैं आऊंगी नहीं. तो मतलब ऐसी वाली चीजें तो बहुत होती हैं. तो आपके गाने से उनकी एंट्री होती है हाँ, basically. दे वांट टू एंटर हाँ. विद दोस सॉन्ग्स. But has like some drunk uncle ever had some strange request? सी आई थिंक मुझे लगता है कि द काइंड ऑफ ऑरा दैट आई हैव क्रिएटेड फॉर माई सेल्फ एंड द काइंड ऑफ सॉन्ग्स दैट आई हैव संग, एंड इट्स अ वेरी कॉन्शियस चॉइस. जिस तरह के गाने भी मैंने फिल्मों में गाए हैं, कई बार ऐसे गाने भी आए हैं मेरे सामने जिसके लिरिक्स अच्छे नहीं थे, और जो मुझे लगा कि ये इसका डबल मीनिंग ना हो, या अच्छे मुझे लगा कि आई एम नॉट कंफर्टेबल सिंगिंग दीज लिरिक्स, तो मैंने बड़े पोलाइटली वो गाने रिजेक्ट भी करे. Like you would not sing a Chikni Chameli? आई वोंट सिंग इट, क्योंकि Fair enough. मुझे लगता है कि Personal choice. जिसने गाया है या जो क्रिएट कर रहे हैं उनको फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से इट्स परफेक्ट. Yeah. बट ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैंने ऐसे गाने मना करे हैं क्योंकि आई एम नॉट कंफर्टेबल Fair सिंगिंग enough. सच सॉन्ग्स. तो वो फिर एक इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ माई इमेज ऑल्सो कि अच्छा अब हर्षदीप है तो दिल बी नो नॉनसेंस, कोई ऐसी हरकत करेगा ही नहीं. सो टचवुड ऐसा कभी हुआ नहीं है. But obviously, if you're performing at a wedding, Yeah. people are happy, they're happily drinking, and they just come and dance in a very funny way. तो ऐसा बहुत हुआ है कि लोग बहुत funny dance करते हैं. और कई बार कुछ अगर sad गाना हो तो उसमें भी आके वो ऐसे dance कर रहे होते हैं ना. Then I just Aww. jokingly say कि this thing only Punjabis can do, dance on a sad song. Yeah. I mean, ऐसा Tare बहुत बार Gin हुआ है. Gin is a sad song only. अब हमने हाँ, उसको डांस देखो, नंबर उस बना पे दिया डांस है. करते हैं हम. तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि बहुत फनी डांस करने वाले लोग सामने आ रहे थे और आपको अपनी हंसी कंट्रोल करनी पड़ती है. सो द बैंड इज आल्सो हैविंग फन, एक दूसरे को देख रहे हैं कि क्या हो रहा है. What's the most exotic location where you've done like a wedding performance? वेल लेक कोमो बीइंग Of course, The वो तो टॉप ही हो गया. दीपिका रणवीर's Lake Como wedding तो टॉप ही हो गया. डेफिनेटली. देन देयर वाज दिस अनदर प्लेस इन लेक कोमो. एक बार और फिर मैंने परफॉर्म किया, वहाँ पर भी बहुत ही खूबसूरत पैलेस था. देन देयर इज दिस ब्यूटीफुल place in Switzerland called Montreux.
Hmm. तो वहाँ पर भी मैंने Yeah. 1-2 वेडिंग्स पे परफॉर्म किया है और वहाँ के जो लोकल्स थे वो हैरान थे कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर, इतने सारे घोड़े आ रहे हैं, Hmm. इतनी सारी विंटेज कार्स आ रही है, ढोल बज रहे हैं, दे वर इन शॉक कि ये Hmm. क्या हो रहा है, एंड यू नो टू एक्सप्लेन देम दैट इट्स अ That's वेडिंग, it's just a wedding. इट वाज क्रेजी टू टेल देम कि Ah. ऐसा भी होता है. Hmm. Yeah, so these are some amazing places my music has taken me to so many Yeah, I'm beautiful, sure. amazing places. अभी नेक्स्ट क्या आ रहा है, हम क्या लुक फॉरवर्ड करें? अभी हाल ही में एक गाना आया है, बिस्मिल करके, बहुत ही अच्छे सूफी सिंगर हैं Hmm. और उसके भी बहुत सारे कॉन्सर्ट्स होते हैं. So Correct. I've done a collaboration with him. The song is called Maula To Puch. Hmm. Beautiful Sufi song, and to hear uh, a beautifully composed Sufi song with beautiful lyrics these days, I think it's Is become very A rare. rare, yeah. So people are really loving that song, and I hope people start listening to more and more good music, more and more serious Yeah. music, रूहानी म्यूजिक. सो वो गाना हाल ही में आया है और a lot of devotional songs are coming up. और जैसे जैसे आएंगे मैं आपको मैसेज करूंगी. Then I'll Done. come again to talk Done, about done, those done. songs. 100%, 100%. Harshdeep, in your busy schedule, what do you do to unwind after us? How do you just get into your good life? So I spend a lot of time at home with my family, with my son. So my entire time goes to him. When I'm not traveling, I just want to be around him and listen to his chit chat, listen to his things Maybe that he's he does taking at to the school. singing. Is he also? He loves singing. अभी कुछ दिन पहले तक कहता था मैं बड़ों के पुलिस बनूंगा, बट Hmm. उसने अभी रिसेंटली मेरे कॉन्सर्ट्स कुछ देखे हैं लाइव Hmm. एंड इज लाइक मम्मा मैंने चेंज कर लिया अपना, अब Hmm. मैं सिंगर बनना चाहता हूँ. वाह. बॉयज बन सकते हैं सिंगर, मैं कहा बिल्कुल बन सकते हैं. सो नाउ ही वांट्स टू बी अ सिंगर एंड एक Nice. बार वो कोई गाना सुन ले, ही कीप्स सिंगिंग इट. ही इज Hmm. वेरी गुड एट लर्निंग लिरिक्स. Hmm. सो मैंने रिसेंटली गाना गाया था जब कोई बात बिगड़ जाए Hmm. ऑन वन ऑफ माय Yeah. शोज. सो ही लेटर केम टू मी, मम्मा वो कौन सा सॉन्ग था, वो बिगड़ने वाला, वो बिगड़ जाता है. मैं कहा, क्या बिगड़ जाता है? देन आई सिंग, ओ जब कोई बात बिगड़ जाए, यस 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 मम्मा, वो आप मुझे सिखाओ. देन ही Hmm. मेड मी सिंग द होल सॉन्ग. आई प्लेड द सॉन्ग टू हिम. देन नाउ ही Sweet. सिंग्स द होल सॉन्ग. Yeah. सो But- आई थिंक वो माहौल ऐसा है और Hmm. थोड़ा बहुत जीन्स में भी है. And is your husband also music enthusiast कि वो थक जाते हैं कि बस पूरे टाइम He- यही चल रहा है? No, no, no. He's a big music lover. Yeah. He doesn't sing actively, but Hmm. he now knows कि कौन सुर में गा रहा है, कौन Hmm. बेसुरा हो रहा है. And he gives me a lot of feedback for my Hmm. concerts, and he's always there guiding me ki how we can make our concerts better, how Hmm. we can make our songs better. So he gives like an audience perspective to Hmm. वैसे me. बैठे हुए हैं यहाँ पे आप, खूबसूरती पे फ्लैट हुए थे कि आवाज पे? सूरत की सीरत. सीरत. सीरत के ये तो गुड आंसर है, गुड बॉय आंसर है. सूरत ठीक नहीं लगी देखो. ऑलवेज सीरत. वेरी गुड आंसर. काश ऐसे ही सब सोचते. Thank you, Harshdeep, for all of your beautiful singing, for your voice, Thank for you, the Bani. memories, for this chat. I've had a great time talking to you. You're beautiful, as your husband said, Seerat, Surat, dono. नहीं. It was beautiful, beautiful meeting you. But before you go, we have a little present for you. So we're going to Oh. give this to you to take back. For a little house. And for your house, which I hear, you're making a new one. So congratulations on that.